कहानी की शुरुआत होती है एक घर से जहां मैडी नाम की एक लड़की अपने लैपटॉप से रेसिपी देख के अपना डिनर बना रही थी। हमें तब बताया जाता है कि मैडी सुन नहीं सकती। वो अपना खाना बना रही होती है कि उसे लैपटॉप पे एक नोटिफिकेशन आती है। वो मैसेज उसकी पड़ोसी सारा का होता है। सारा मैडी से पूछती है कि क्या वो उसे मिलने आ सकती है। मैडी अपनी फ्रेंड को अपने ओर आते हुए देखती है। सारा मैडी को साइन लैंग्वेज से बताती है कि उसने अभी उसकी बुक पढ़ना खत्म किया है। फिर सारा मैडी से पूछती है कि वो इतनी अच्छी किताब कैसे लिख लेती है। मैडी उसे बताती है कि उसकी माँ कहती थी कि उसके पास एक लेखक का दिमाग है। वो एक ही कहानी के कई सारी एंडिंग और एंगलों के बारे में सोच सकती है। उन्हें फिर एक तेज आवाज सुनाई देती है। वो दोनों घर में भागकर जाते हैं तो देखते हैं कि मैडी के ओवन से धुआं निकल रहा है और मैडी का स्मोक अलार्म बहुत आवाज कर रहा है। मैडी अपने तेज स्मोक अलार्म के लिए माफी मांगती है और सारा को बताती है कि उसका स्मोक अलार्म इतनी तेज इसलिए आवाज करता है क्योंकि वो सुन नहीं सकती। तेज आवाज की वाइब्रेशन से ही उसे स्मोक अलार्म का पता चलता है। मैडी सारा को अपनी किताब की एक और कॉपी दे देती है और फिर सारा घर चली जाती है। उसी रात मैडी बैठकर अपनी किताब को लिखने की कोशिश कर रही होती है, मगर उसका दिमाग नहीं चल रहा होता। वो आराम करने के लिए लिखना बंद कर अपने किचन की सफाई करने लगती है। अचानक सारा उसकी खिड़की पे आकर जोर जोर से खिड़की को मारने लगती है। वो चिल्लाने लगती है और वो दरवाजे को खोलने की भी कोशिश करती है। मैडी अपना किचन साफ कर रही होती है और उसे अपनी दोस्त दिखाई नहीं देती। अचानक एक तीर आकर सारा के पीछे लग जाता है और वो चिल्लाना बंद कर देती है। एक आदमी जिसने मास्क पहना हुआ था सारा के पास आ जाता है और उसे चाकू मार देता है। वो सारा को चाकू मारता रहता है जब तक कि सारा मर के नीचे गिर नहीं जाती। सारा की बॉडी वहीं गिर जाती है और फिर वो आदमी मैडी को बुलाने की कोशिश करता है। वो उसकी खिड़की पर खटखटाने लगता है पर मैडी कोई जवाब नहीं देती और इंट्रूडर को समझ आ जाता है कि मैडी शायद सुन नहीं सकती। जब मैडी लैपटॉप पर काम कर रही होती है तो इंट्रूडर उसके पीछे आ जाता है और उसे एक तीर से मारने ही वाला होता है, पर तभी मैडी को उसकी बहन का वीडियो कॉल आ जाता है। इंट्रूडर मैडी का फोन उठा लेता है और छुप जाता है। मैडी की बहन एलेक्स उससे पूछती है कि उसकी नई किताब कैसी जा रही है, तो मैडी उसे बताती है कि उससे लिखा नहीं जा रहा और उसे एक छुट्टी की जरूरत है। एलेक्स उसे वापस शहर आके उसके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए कहती है, पर मैडी मना कर देती है। एलेक्स मैडी को पूछती है कि क्या उसके पीछे कोई है, क्योंकि उसने पीछे कुछ हिलते हुए देखा। मैडी उसे बताती है कि वो शायद उसकी बिल्ली होगी। मैडी अपनी बिल्ली के खाने को उठा के अपनी बिल्ली को बुलाने लगती है। वो पूरे घर में आवाज लगाती है पर उसे बिल्ली कहीं नहीं दिखती। वो बिल्ली के खाने के बर्तन को दरवाजे के पास ही रख देती है और वापस किताब लिखने चली जाती है। उसके लैपटॉप पर एक और मैसेज आता है। जब मैडी वो मैसेज खोलकर देखती है तो वो उसे उसके ही फोन से भेजा गया होता है। वो कुछ समझ नहीं पाती और मैसेज खोलने पर देखती है कि उसे किसी ने उसकी ही फोटो भेजी है। वो दरवाजे के पास जाकर देखती है कि वहाँ एक आदमी मास्क पहने खड़ा है जिसके हाथ में मैडी का फोन है। वो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और उससे पहले कि इंट्रूडर अंदर आ पाता वो सारे दरवाजे जाकर बंद कर देती है। तभी लाइट चली जाती है और वो खिड़की से देखती है कि इंट्रूडर मैडी के गाड़ी के टायरों को पंचर कर रहा है। अब मैडी के पास बच के भागने का कोई तरीका नहीं था। मैडी अपने बैग से एक लिपस्टिक निकालकर दरवाजे के शीशे पर कुछ लिखने लग जाती है। वो कहती है कि वो किसी को उस आदमी के बारे में नहीं बताएगी और उसका बॉयफ्रेंड कुछ ही देर में घर आने वाला था। पर वो इंट्रूडर मैडी के झूठ को पकड़ लेता है और दरवाजे के पास आकर अपना मास्क उतार देता है। वो मैडी से पूछता है कि क्या वो होठों को पढ़ सकती है और मैडी हाँ कह देती है। इंट्रूडर उससे बोलता है कि मैडी ने उसका चेहरा देख लिया था, इसलिए अब उसे मैडी को मारना ही होगा। मैडी डर जाती है और किचन में जाकर एक चाकू ले लेती है। फिर वो अपने बेडरूम में जाकर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और कोने में बैठकर रोने लगती है। उसकी खिड़की पर कोई खटखटाने लगता है। जब वो उठकर देखती है तो उसे पता चलता है कि किलर सारा के हाथ को शीशे पर मार रहा है।
मैडी घबरा जाती है और अपना चाकू वहीं गिरा देती है और अपनी मरी हुई दोस्त को देख के रोने लगती है। मैडी को ध्यान आता है कि सारा के पास भी उसका फोन होगा। वो इंट्रूडर का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और अपने गाड़ी का अलार्म बजा देती है। जब किलर मैडी की कार को बंद करने जाता है तो मैडी जल्दी से भागकर खिड़की खोलती है और अपनी मरी हुई दोस्त के पास से उसका फोन लेने लग जाती है, पर वो इंट्रूडर अचानक वहां आ जाता है। मैडी जल्दी से अंदर भाग जाती है। जब इंट्रूडर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो मैडी उसकी उंगलियों पर खिड़की दे मारती है। इंट्रूडर चिल्लाने लगता है और खिड़की खोलने की कोशिश करता है। उसी वक्त मैडी एक हथौड़ा उसकी उंगलियों पर दे मारती है और जल्दी से खिड़की बंद कर देती है। बिना टाइम बर्बाद किए मैडी छुप जाती है और इंट्रूडर घर के चारों ओर घूम के अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढने लगता है। मैडी उसी वक्त किचन से बाहर निकलकर अपने घर के पीछे वाले हिस्से में छिप जाती है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है, इंट्रूडर उस पर अपने तीर से हमला कर देता है। घबराकर मैडी फिर से घर के अंदर चली जाती है। मैडी सोचने लगती है कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो तीर से बच गई। मैडी अब ऊपर जाके अपनी खिड़की से छत पर पहुंच जाती है। घबराते हुए मैडी एक टॉर्च को जंगलों में फेंक देती है। टॉर्च को देखकर इंट्रूडर उसकी ओर भागता है। इतने में मैडी छत पर चलते हुए दूसरी ओर पहुंच जाती है और अपने घर से नीचे उतरने लगती है। मैडी डरते डरते नीचे उतर ही रही होती है कि इंट्रूडर वापस आ जाता है और मैडी के पैर में एक तीर मार देता है। वो एक और तीर मारता है और मैडी का सर बाल बाल बचता है। मैडी को बहुत दर्द होता है, पर वो अपने आप को काबू करने की कोशिश करती है। तभी वो इंट्रूडर छत के ऊपर आने लगता है। मैडी उसका क्रॉसबो लेकर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। फिर वो दर्द को सहते हुए घर के अंदर जाती है और खिड़की बंद कर देती है। वो क्रॉसबो में तीर डाल ही रही होती है कि सारा का बॉयफ्रेंड जॉन सारा को ढूंढते ढूंढते मैडी के दरवाजे पर आ जाता है। इंट्रूडर उसे दरवाजे पर ही रोक लेता है और उसे बोलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। वो जॉन से उसका आइडेंटिफिकेशन आईडी मांगता है और कहता है कि सारा ने उसे 911 पर कॉल करके बुलाया था। वो जॉन को बताता है कि उसके घर के आसपास कोई आदमी घूम रहा है जिसने उसे गिरा दिया था और उसकी बंदूक भी ले ली थी। वो जॉन का फोन मांगता है ताकि वो मदद बुला सके। जॉन को उस आदमी पर शक होने लगता है और वो इंट्रूडर से पूछता है कि मैडी ने पुलिस को कैसे कॉल किया, जबकि मैडी तो बहरी और गूंगी है। जॉन इंट्रूडर को बोलता है कि बाहर रखे गमले के नीचे घर की एक चाबी होगी। जब इंट्रूडर वहां से चाबी उठाने जाता है तो जॉन छुपके से एक पत्थर उठा लेता है। वो इंट्रूडर पर हमला करने ही वाला होता है कि मैडी खिड़की से उसे देख लेती है और शीशे को मारने लगती है। इससे जॉन का ध्यान भटक जाता है और इंट्रूडर उसके गर्दन पे वार कर देता है। जॉन सांस लेने के लिए तड़पने लगता है और उसकी गर्दन से खून आने लगता है, पर जॉन हार नहीं मानता। वो इंट्रूडर को जमीन पर गिरा देता है और उसकी गर्दन को दबाने लगता है। जब मैडी ये होता देखती है तो वो अपने दिमाग में बाहर निकलने के रास्ते सोचने लगती है। उसे पता था कि वो इंट्रूडर से भाग तो नहीं पाएगी क्योंकि उसके पैर में तीर लगा था और क्रॉसबो उसे ठीक से चलाना आता नहीं था, और अगर वो घर की बिजली ठीक करने गई तो इंट्रूडर पीछे से आके उसे मार देगा। और अगर मैडी ने छुपने की भी कोशिश की तो इंट्रूडर पत्थर से खिड़की को तोड़ देगा और अंदर आ जाएगा। और अगर इंट्रूडर उसे ढूंढ भी नहीं पाया तो खून बहने से मैडी की मौत हो जाएगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है क्योंकि उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। उसका समय बीता जा रहा था। इंट्रूडर जॉन की गिरफ्त से छूट जाता है और उससे धक्का दे देता है और जॉन की खून निकलने से वहीं मौत हो जाती है। मैडी ये मौका देख के किलर के कंधे पे एक तीर मार देती है। किलर दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है। वो मैडी को मारने के लिए उसके पीछे भागता है और मैडी के हाथ बंद होते दरवाजे में आ जाते हैं। मैडी जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है और इंट्रूडर उसकी उंगलियों पर पैर मारकर उसकी उंगलियां ही तोड़ देता है। अपनी पूरी बची कुची जान लगाकर मैडी अपना हाथ वापस लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। इंट्रूडर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में मैडी अपने लैपटॉप पर इंट्रूडर के हुलिये की सारी जानकारी डाल देती है। फिर वो जाकर अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है। वो इंट्रूडर के दरवाजे से आने का इंतजार करने लगती है जिससे वो उस पर हमला कर सके, पर इंट्रूडर चुपके से खिड़की से अंदर आ जाता है और मैडी के पीछे बैठ जाता है। मैडी अपनी गर्दन पर उसकी सांसों को महसूस करती है और वो मुड़ के उसके घुटने पर मार देती है। इंट्रूडर बहुत जोर से चिल्लाता है और लड़खड़ाने लगता है। मैडी किचन की तरफ भाग जाती है और टूटे हुए हाथ और घायल पैर के साथ किचन में गिर जाती है।
जब किलर उसके पास आता है वो उसकी आंखों में बग स्प्रे मार देती है और फायर अलार्म भी चला देती है, जिसकी तेज आवाज से इंट्रूडर परेशान हो जाता है। पर इंट्रूडर आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है और उसका गला दबाने लगता है। मैडी वापस लड़ती है और उसके जख्मों पर मारने लगती है, पर इंट्रूडर उसे जमीन पर गिराकर जोर से उसका गला दबाने लगता है। मैडी की पूरी जिंदगी उसके सामने चलने लगती है और उसकी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। वो पास पड़े वाइन ओपनर को लेके अपनी पूरी बची कुची ताकत से इंट्रूडर के गर्दन में घुसा देती है। इंट्रूडर की पकड़ मैडी की गर्दन से छूट जाती है और वो जमीन पर गिरकर मरने लगता है। मैडी सांस लेने के लिए रुकती है और फिर वो सारा का फोन इंट्रूडर की जेब से निकालकर कॉल कर देती है। ये उसके भागने का आखिरी मौका था। वो इंट्रूडर को एक आखिरी बार देखती है और फिर धीरे से उठकर बाहर अपने बिल्ली के साथ बैठ जाती है। मैडी अपनी बिल्ली को देख ही रही होती है कि दूर से उसे पुलिस की गाड़ी की लाइट दिखने लगती है। मैडी एक चैन की सांस लेती है कि आज उसने अपनी जिंदगी बचा ली। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।